सीटेट सितंबर 2026 के इस एग्ज़ाम के लिए हम इंग्लिश पैडागोजी के 7th प्रैक्टिस सेट को लेके आए हैं। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। और इसमें मैंने टॉपिक वाइज भी पूरा कराया है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। क्योंकि आप जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसके टॉपिक्स को नहीं समझेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप जाकर देख सकते हैं। तो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फिर इंग्लिश पैडागोजी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज हम इंग्लिश पैडागोजी का 7वां प्रीवियस ईयर सेट लेके आए हैं। जिसने पिछला नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। आप एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं वो चीज़ आपको इसमें समझ आएगी। और मैंने इंग्लिश पैडागोजी में इसके कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज मैंने पूरा करा दिया है कंप्लीट। तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। ठीक, तो चलिए हम याद इसको करते हैं अब, और 15 क्वेश्चन करेंगे और 15 में से आप बताएंगे कि इसमें आपको कितने ठीक हुए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 15 आप भी साथ साथ में कीजिएगा और आप बताइएगा कि आपके कितने ठीक हुए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर गिव्स स्टूडेंट अ क्वेश्चनायर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट देयर लर्निंग स्टाइल एंड परफॉर्मेंस। हियर द टीचर इज इन द रोल ऑफ। अब यहाँ पे क्या है कि एक लैंग्वेज टीचर है, तो वो स्टूडेंट को क्या क्वेश्चन आयर का ऑर्डर दे रहा है ना, ऑर्डर में क्वेश्चन आयर लिखने को बोल रहा है। तो अब उसको इस परफॉर्मेंस को क्या बोलेंगे, वो उसने क्या किया है ना, कि और उसको क्या, उसके स्टाइल, उसके परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहा है। तो इस टीचिंग रोल को हम क्या बोलेंगे ये पूछा गया है। तो प्रोवाइडर ऑफ एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन बोलेंगे, मैनेजर बोलेंगे, प्लानर बोलेंगे, या डायग्नोस्टिरियन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो उसके क्वेश्चन दे रहा है, उसको सॉल्व करने को बोल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस देख रहा है, फिर उसको बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डायग्नोस्टिरियन ही बोलेंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। लर्निंग एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम आर डीपली कनेक्टेड टू चिल्ड्रन लाइफ्स एंड देयर कॉन्टेक्स्ट। तो जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, वो क्लासरूम का, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है उनकी लाइफ से और उनके कॉन्टेक्स्ट से। तो क्या ये बात ठीक है? तो हाँ, ये ठीक लग रहा है। लर्निंग एक्सपीरियंस आर डिजाइन टू बिल्ड और चिल्ड्रन प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। अब जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, ये क्या है, बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को भी डिजाइन करता है, उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों ही ठीक है और ये पहला एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। अब इसमें जो लर्निंग लैंग्वेज के बारे में है, वो कौन सा जो है स्टेटमेंट नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लैंग्वेज लर्निंग इज मीनिंग मेकिंग। लैंग्वेज लर्निंग मीनिंग मेकिंग होता है, हाँ ये होता है, ये बात ठीक है। तो हमसे गलत पूछा है। ग्रामर लर्निंग इज एसेंशियल फॉर लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज। तो ग्रामर जो लर्निंग है वो एसेंशियल होता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एसेंशियल ही होता है। ऑल लर्निंग कैन लर्न अ लैंग्वेज सफिशिएंट एंगेजमेंट विद द लैंग्वेज इज गिवन। जो लैंग्वेज गिवन दिया हुआ है, मतलब सभी लर्नर्स को क्या है, आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग टेक टाइम। लैंग्वेज का लर्निंग है, टाइम लेता है, समय के साथ और ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो ये भी ठीक है। तो हमसे गलत पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यही गलत है। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज फॉर्म अ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस विच कंसीडर्ड अमंग द मेजर कॉम्पिटेंस टू डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। मतलब जो कल्चरल अवेयरनेस है या एक्सपीरियंस है, ये क्या होता है, ये कॉम्पिटेंस डेवलप करता है बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में। तो क्या ये बात ठीक है? तो यहाँ पे हाँ, ये तो ठीक है। The competency of cultural awareness experience provide children with a sense of identity, belongingness as well as appreciation of other culture and identity। हाँ, तो ये क्या बोला है कि जो कॉम्पिटेंस होता है, जो कल्चरल अवेयरनेस और एक्सपीरियंस के साथ, वो क्या प्रोवाइड करता है कि आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, बिलोंगिंगनेस देता है और साथ में अप्रिशिएट करता है दूसरे लैंग्वेज को। तो ये बात भी यहाँ पे ठीक है और एक्सप्लेन भी ठीक किया गया है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज ए पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ पीस ऑफ द स्टूडेंट वर्क। अब पोर्टफोलियो एक क्या चीज है? पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज है जो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट के काम को कलेक्ट करके रखता है, ये चीज है ना? तो ये बात तो ठीक है। अगला है, द पोर्टफोलियो कैन एनकरेज स्टूडेंट टू इवेल्युएट देयर ओन स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो पोर्टफोलियो क्या करता है, ये भी बताने में हेल्प करता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है और आपकी वीकनेसेस है ये किस चीज में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही ठीक है ना? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक्स कंटेन स्टोरी, पोयम, प्ले, अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग और राइटर्स बाय राइटर्स। वी नीड टू सेलेक्ट सच मटेरियल बिकॉज दे आर। मतलब कि जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें स्टोरी लिखी होती है, पोएम लिखा होता है, प्ले या कुछ और सारी राइटिंग्स लिखी होती हैं राइटर्स के द्वारा। तो हमें उसको सेलेक्ट करने के लिए कैसे मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए, जो कौन सी मटेरियल है या कैसे समझना चाहिए। तो इसमें क्या है, राइटिंग बाय द वेल नॉन राइटर, जिसको हम जानते हैं सिर्फ उसी को लेना चाहिए। तो ये बात तो गलत है, जिस राइटर को हम जानते हैं सिर्फ उसी की स्टोरी पिक करनी चाहिए। दे आर इन सिंपल लैंग्वेज, जो सिंपल लैंग्वेज में हो क्या उसको देखना चाहिए। तो हो सकता है, लेकिन आगे देखें, ऑथेंटिक एंड आर इन द नेचुरल लैंग्वेज। तो ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है हमें कि ऑथेंटिक होना चाहिए और नेचुरल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। अब इसमें से कौन सा सब स्किल रीडिंग का सब स्किल नहीं है, ये बोला गया है। तो कौन सा नहीं है देखते हैं। स्कैनिंग टू लोकेट स्पेसिफिक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो स्कैनिंग क्या है, रीडिंग का ही सब स्किल है। नोइंग द स्पेलिंग ऑफ ईच वर्ड, सारे वर्ड्स का स्पेलिंग हमें पता होना चाहिए। तो ये रीडिंग का तो नहीं लग रहा है। रिकॉग्नाइजिंग वोकेबुलरी, पिकिंग आउट कीवर्ड्स। तो अब वोकेबुलरी को याद रखना, कीवर्ड्स को ध्यान में रखना, तो ये रीडिंग का ही पार्ट है। डिड्यूसिंग द मीनिंग एंड यूज ऑफ अनफैमिलियर लेक्सिकल आइटम्स। हाँ, तो इसको भी ध्यान में रखना, ये भी है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होता है क्योंकि हमें रॉन्ग पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में पूछा है। कॉग्निटिव थ्योरी लैंग्वेज डेवलपमेंट सपोर्ट्स द लैंग्वेज। मतलब कॉग्निटिव थ्योरी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट में कैसे सपोर्ट करता है ना? तो कैसे करता है, लर्नड थ्रू इंटरेक्शन विद इन द सोसाइटी। मतलब क्या, वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है। डिपेंड ऑन द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बिफोर वर्बलाइजिंग इट। तो ये बात ठीक है कि बच्चे के ही ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कॉन्सेप्ट को समझा है या बोलने से पहले कितना वो जानता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है अबाउट द पिक्चर आर इलस्ट्रेटेड इन बुक। जो बुक में लिखा गया है उसके हिसाब से कौन सा इसमें से गलत है ये बताना है। तो टू गिव दैम अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ सच पिक्चर्स, मतलब हमें उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो पिक्चर को ड्रॉ करें। आगे देखते हैं, हेल्प टू प्रेजेंट लैंग्वेज इन अनफैमिलियर एंड मेमोरेबल कॉन्टेक्स्ट। तो क्या हमें उसको प्रेजेंट लैंग्वेज को अनफैमिलियर कॉन्टेक्स्ट से या मेमोरेबल कॉन्टेक्स्ट से हेल्प दे सकते हैं, तो ये ठीक है। सपोर्ट कंटेंट को सपोर्ट करना चाहिए। रिटेन द इंटरेस्ट ऑफ, बच्चे का इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए, उसके लिए देना चाहिए। तो ये तीनों ठीक है, तो पहला ही गलत हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू यंग लर्नर इज ट्रू। यहाँ पे ट्रू पूछा गया है कि यंग लर्नर के बारे में कौन सा ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यंग लर्नर पार्शियली अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तो समझ ही नहीं पाते हैं पहली बात। यंग लर्नर गेट मोटिवेटेड बाय एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट है तो ये तीनों ही कट जाएगा। यंग लर्नर फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, हाँ, तो ये वाला ठीक है कि उनको बहुत दिक्कत होती है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने में, जो यंग लर्नर्स हैं। अगला है अ टीचर ऑफ क्लास 1 आस्क हर लर्नर टू स्क्रिबल, ड्रॉ एंड राइट वेयर चिल्ड्रन वांट्स ऑन द वॉल, व्हाट डज द एनकरेज हियर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक जो टीचर है क्लास में वो क्या एक लर्नर को स्क्रैबल करती है, वो ड्रॉ करता है या कहीं पे भी दीवार पे भी कहीं पे भी लिख देता है। तो
तो अब ये उसको कैसे एनकरेज करेगी, बच्चे को क्या एनकरेज करना चाहिए या कैसे करेगी, तो देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि बोला है राइटिंग स्किल डेवलपमेंट हो रही है उसकी, इनिशिएशन ऑफ राइटिंग लेटर्स अल्फाबेटिक, एमरजेंट लिटरेसी डेवलपमेंट, एमरजेंट लिटरेसी बोलते हैं इसको, एमरजेंट लिटरेसी डेवलपमेंट हो रही है, उसको ऐसे ऐसे लिख रहा है तो वो मतलब अब लिखने के लिए तैयार हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, एग्जाम्पल रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट on scientific concept. She decide to pick student who find it difficult on the particular aspects. She took separate session for them to support them read and understand such text. What is this practice known as? अब इस प्रैक्टिस को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, कि बच्चे को क्या कर रहा है, रीडिंग समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, और वो डिसाइड करती है क्या कि डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स को डिसाइड करती है और फिर उसके लिए सेपरेट सेशन लेती है और उसको सपोर्ट करती है ना। तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम, हैं, तो देखते हैं। तो वो क्या कर रही है, थिंकिंग स्किल का उपयोग कर रही है, फीडबैक दे रही है, हायर ऑर्डर स्किल्स कर रही है, नहीं, वो क्या कर रही है, उसको रेमेडी प्रोवाइड कर रही है कि तुम्हें ऐसे 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 करना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, assess whether student can use functional exponents for buying something in a shop. It would be appropriate for the students. अब क्या बोला है कि एक स्टूडेंट है, वो एक एक्सपोनेंट्स मतलब एक कुछ चीज़ें खरीद रहा है शॉप में से, तो वो क्या चीज़ उसके लिए अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, है ना। तो अब उसके लिए क्या चीज़ें अप्रोप्रिएट होनी चाहिए वो देखते हैं। Read a short story between shopkeeper and customers. Draw sense between shopkeeper and customer. Write short dialogue between shopkeeper and customers. तो यहाँ पे यही होगा कि write short dialogue between shopkeepers and customers. यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला है, what steps would you take as a teacher to facilitate student interaction in your class? अब एक आप क्या है, एक स्टूडेंट मतलब एक आप टीचर हैं, तो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको इंटरेक्शन बनाने के लिए क्लासरूम को क्या चीज़, कौन से स्टेप्स का यूज़ करेंगे वो देखते हैं। एनकरेज द स्टूडेंट टू आस्क मोर क्वेश्चंस, तो ये बात तो ठीक है कि आप बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए उसको एनकरेज करेंगे। कंडक्ट पेयर एंड ग्रुप वर्क एंड इनवाइट ओपिनियन फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट, मतलब आप क्या करेंगे कि पेयर बनाएंगे, ग्रुप्स वर्क करवाएंगे और स्टूडेंट्स के ओपिनियन को समझने के लिए कहेंगे। तो दूसरा भी ठीक है। मेक देम रीड टू टेक्स्ट लाउडली, रिस्पॉन्स इंडिविजुअली एंड द इंडिविजुअल्स लर्निंग टेक प्लेस, मतलब क्या आप बोल देंगे कि तुम ना टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको तेज तेज पढ़ो, और इंडिविजुअली ही बोलेंगे कि आप पढ़ो और वहीं पे अपनी जगह से उठ के पढ़ो और बैठ जाओ, तो ये चीज़ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ये गलत है। रीड द डायलॉग टू ईच अदर टू इंटरेक्ट एंड क्वेश्चन टू ईच अदर, तो ये वाला भी ठीक है। तो हमारा ए, बी और डी ठीक है, तो ए, बी, डी पहले वाले में ही है, तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं चलिए, और आप इसके बाद ये भी बताएंगे कि आपके 15 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप्ड देयर वोकेबलरी, मतलब स्टूडेंट को हेल्प वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए, अ टीचर इज यूजिंग अ मटेरियल, a teacher is using a material, their content language that has been made easier for student and is based on authentic material. This material is, इस material को हम क्या बोलेंगे, है ना। तो बाइलिंगुअल डिक्शनरी बोलेंगे, न्यूज़पेपर बोलेंगे, ग्रेडेड रीडर बोलेंगे या रोल कार्ड बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेडेड रीडर बोलते हैं इसको। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कंप्लीट करेक्ट होता है। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।